दुर्योधन को ने भगवान को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास न जाते हुए विदुर के पास गए और विदुर ने भगवान को भोजन करवाया। तो आगे चल करके वो विदुर भक्त बना। भगवान कंस को मारने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए जब मथुरा में आए तो पहले ही दिन भगवान कुब्जा के घर में गए और कुब्जा जो कंस का चंदन रगड़ती है, भगवान उसके पास जाकर के कहते हैं कि कुछ दो मुझे, हम चंदन लगाना चाहते हैं। और भगवान जबरदस्ती से ही उसकी वाटी में से, उस कटोरी में से जो चंदन कंस के लिए था, वो कंस के लिए रगड़ा हुआ चंदन भगवान अपने मस्तक पर लगाते हैं और उसे सुंदरी कह देते हैं और उसका जो दुख था, उसका जो ताप था, भगवान वो दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास जाते हैं। कोई लोग कहते हैं, लोकां दे पाणे चोर मखणदार, साडा ते ओ महाराज है, लोकी गवाला कहंदे ने इसनू, साडे ता सिर दा ताज है। भगवान श्री कृष्ण भी इस सृष्टि में आते हैं। कहने का तात्पर्य कि परमात्मा जब आता है, जब दान देने के लिए आता है, अधिकार बनाने के लिए जब आता है, तो वो अधिकार सबसे पहले अगर शुरुआत होती है तो वो अन्न से भगवान कुछ उस जीव का लेते हैं। उसके पीछे भी यही रहस्य है कि भगवान गोपियों के घर में जाते हैं, जानते हैं कि इसको सबसे प्रिय वस्तु, गोपी को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? माखन है, जिससे उसकी जीविका चलती है। भगवान उसी के ऊपर सबसे पहले वार करते हैं। भगवान वही माखन चुराते हैं और भगवान मुंह में लगाते हैं। और जैसे ही परमात्मा कुछ किसी जीव के नाम का स्वीकार करते हैं और जीव जो है वो अधिकारी पुरुष होता है, वो भक्त बनता है। और उसी तरह से महदाइसा जब द्वारावती से आती है, द्वारिका से आती है, तो भगवान को उपहार करती है। भगवान उसके उपहार को स्वीकार करते हैं, भगवान उसके भोजन को स्वीकार करते हैं और बार बार उसकी प्रतीति को देखते हैं। बार बार भगवान उसको फिर पूछते हैं कि वहां पर गई कैसे रहा, और वो बार बार भगवान को कहती है, महाराज वहां पर गई, वहां पर गई, वहां पर गई। और आखिर में भगवान को कहती है, महाराज मैं पाताल गुंफा में भी गई, वहां पर एक पुरुष बैठे थे, उनके मुंह से स्वर्ण रूपी लार निकल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या जपते हो? उन्होंने अपने गुरु का नाम बतलाया। आपके गुरु क्या जपते हैं? वो कहते हैं कि हमारे गुरु जो हैं वो श्री चांगदेव राउल नाम जपते हैं। और कहते हैं कि श्री चांगदेव राउल कौन? वो कहते हैं कि विद्या को देने वाले और विद्या के दातृत्व करने वाले आजकल महाराष्ट्र में निवास करते हैं। तो महाराज मैं आपसे पूछती हूं कि वो कौन है? क्या आप वही हैं? भगवान महदाइसा को वहां पर उससे वो बात स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि वो ठीक बोल रहा था। महदाइसा जिज्ञासा करती है। अब बार बार जब भगवान के पास आती है तो कुछ कुछ प्रश्नों को लेकर के आती है, भगवान से कुछ कुछ प्रश्न करती है। एक बार महदाइसा पुराण सुन करके आती है। पुराणों में अनेक प्रकार के नरकों का विवरण बतलाया गया है, जिसमें वो पुराण का नाम है गरुड़ पुराण, जिसमें अनेक प्रकार के नरकों का विवरण बतलाया गया है कि जीव को मरने के बाद ऐसे नरक भोगवाए जाते हैं। नरकों का विवरण सुनकर के आई तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को पूछती है, महाराज ऐसे ऐसे पुराण सुनकर के आई हूं, तो क्या वो बात सत्य है? भगवान कहते हैं कि बिल्कुल, वो नरक जो बतलाए गए हैं
भाई वो तो केवल एक उदाहरण रूप है, वो तो केवल एक शुरुआत है। भगवान कहते हैं कि ऐसे अनेक प्रकार की नरक यातनाएं इस जीव को भोगनी पड़ती हैं और आखिर में भगवान एक और नरक बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि कलयुगी जन्म मात्रे चौकड़ी पर्यंत नरक। कलयुग में केवल जन्म मात्र ले लेने से चौकड़ी के नरक भोगने पड़ते हैं इस जीव को 60 लाख बरस के। महदाइसा को भगवान कुंभीपाक के बारे में बतलाते हैं, दैल्यपाक के बारे में बतलाते हैं और अनेक प्रकार के नरकों को सुन करके महदाइसा भगवान को पूछती है, महाराज इन नरकों से फिर जीव का छुटकारा कैसे हो सकता है? ये जीव कैसे छूट सकता है? अगर चाहे इन नरकों से छूटना, साधन दाता प्रभु महदाइसा को कहते हैं कि महदाइसा एथी चे होई जेते चुके थी। अगर ये जीव परमात्मा की शरण स्वीकार कर ले तभी ये जीव नरकों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा किसी भी साधन के द्वारा ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। उसको अनेक प्रकार के नरक जो केवल बाद में भोगने पड़ेंगे वो तो बाद की बात रही, केवल जन्म मात्र से ही 60 लाख बरस के दुख जो हैं, नरक जो हैं, वो इस जीव को भोगने ही पड़ते हैं। एक बार महदाइसा ऐसा ही प्रश्न भगवान को करती है, भगवान को कहती है, महाराज ये सभी लोग जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं ये सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, क्या महाराज व्रत रखने से पुण्य होता है? भगवान कहते हैं कि पुण्य भी है और पाप भी। महाराज कैसे? भगवान कहते हैं कि उपवास करना, एकादशी के दिन जो रखा गया उपवास है उसका इस जीव को पाप लगता है और दूसरे दिन किया गया जो अन्नदान है उससे जीव को पुण्य मिलता है। पाप और पुण्य की परिभाषा देते हुए सिद्धांत में बतलाया जाता है कि पाप और पुण्य कैसे हैं। वो एक चने का दृष्टांत देते हैं। जैसे एक चना जब तक उसके ऊपर आवरण है तब तक वो एक है, और जब उसके ऊपर का आवरण उतार दिया जाए, उसके ऊपर का कवर उतार दिया जाए, तो वो अंदर से कितने हैं? 2। छोलियां दी दाल ते छोले, वो 2 भाग हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि पाप और पुण्य इसी तरह से है। कोई भी क्रिया पाप के बिना नहीं है और कोई भी क्रिया पुण्य के बिना नहीं है। जैसे कंस जो है वो पापी है, भगवान श्री कृष्ण के हाथों वो मरना है उसने, लेकिन वो जो उस क्षणों में भगवान को याद करता है वो क्या कर रहा है? वो पुण्य कर रहा है, वो जोड़ रहा है परमात्मा की तरफ का रास्ता। और जब वो भगवान के हाथों आकर के मरता है तो वो हम सभी देखते हैं कि वो पापी है। कहने का तात्पर्य कि संसार में किए गए कोई भी कर्म जो हैं वो सभी पाप और पुण्य से जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं दोनों। और यहां पर देवराठी में जो परमात्मा को भजने वाला भक्त है उसका कोई भी जो की गई क्रिया है वो सभी अहेतुक होनी चाहिए, ऐसा भगवान उस भक्त को आज्ञा करते हैं अगर वो पाप और पुण्य के झंझट से छूटना चाहता है तो।